करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन परोपकार दोपहर के उनके द्वार पर किसी दस्तक शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और वह प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए सब कुछ नहीं था तो अंततः शीला ने सकूचा कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वहां आती हो। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने मांझी को बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी कहती, प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तुम अपनी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर के मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव में लग। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती, इसलिए तू धैर्य रख करके अपने माँ लक्ष्मी जी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की विधि बताई। तो मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी और व्रतिया वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सभी को मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति यश का प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर के आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखों में खोलते हुए सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन में व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। इसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत किया। इसके 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक अपने उद्यापन विधिवत से 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव में मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हो किया है। हे माँ, मेरी विपत्ति को दूर करो, हमारा सारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना, वह आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसको सभी विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। और हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखकर गहने छुड़ा दिए। धन की बाढ़ आ गई। घर में जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी उतने शुक्रवार का यह व्रत श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधिवत अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार शुक्रवार को हम पूजन करते वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं का सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम या तिलक लगा करके माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक में एक प्रति उपहार देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। श्री माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन में प्रार्थना करनी, हे माँ धन लक्ष्मी, ने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया। और हे माँ, हमारी मनोकामनाओं को बोले, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, मनोकामना पूर्ण करे, हमारी विपत्ति दूर करो, हमारा सब कल्याण करो। जैसे संतान उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव